हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन हमें सबको एक्चुअली में इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, बिकॉज एवरी वन इज़ एडिक्टेड। जितने भी दुनिया में लोग हैं हम सब एडिक्टेड हैं। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आज के दिन पे, आज इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि हम सब एक एडिक्शन के प्रिजन में जकड़े हुए हैं, सारे के सारे। तो कंट्री को तो इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन हमको नहीं मिला और हम एक दूसरे ही लूप में चले गए। अब ये क्या लूप है और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि हम सब एडिक्टेड हैं? क्योंकि एडिक्शन तो दारू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब चीज़ का होता है, ऐसा हमको लगता है, पर ये सच नहीं। एडिक्शन, जो सब्सटेंस का एडिक्शन होता है, वो तो रिलेटिवली बहुत छोटा होता है। उससे तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही होते हैं, बट जो एक्चुअल रियल वाला एडिक्शन है, वो जिससे हम सब लोग सफ़र कर रहे हैं, वो एडिक्शन तो हमारे साथ ही मरता है। और वो क्या है? वो है हमारा कंफर्ट जोन। हमारा कंफर्ट जोन जो है ना, वो एक जेल है हर एक इंसान का। सबका कंफर्ट जोन का डेफिनेशन चाहे अलग अलग होता होगा, बट हम सब लोग एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं और वो कंफर्ट जोन बना है हमारी आदतों से, और जो आदतें बदली नहीं जा सकती उसको एडिक्शन कहते हैं। सो दैट इज़ वाई मैं बोलती हूँ कि हम सब एडिक्टेड हैं। अब एडिक्शन कितने सारे टाइप्स के होते हैं, वो आज हम अपने आप को एडुकेट करेंगे और समझेंगे कि एडिक्शन किस किस टाइप के होते हैं और वो हमारे लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल है। और उससे बाहर निकलने का तरीका सिर्फ एक है, उसको समझना और उससे दोस्ती करना। दूसरा कोई तरीका नहीं, बिकॉज हैबिट्स जो हमारी है, वो बचपन से लेके बड़े होने तक किसी ना किसी कारण से हम वो बन गए हैं। तो हमारी हैबिट नहीं होती, हैबिट हम हो जाते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? कि आवर हैबिट्स शेप अस, आवर हैबिट्स शेप आवर पर्सनैलिटी, एंड आवर हैबिट्स की वजह से हम जाने जाते हैं। सो आई गेस कंफर्ट जोन पे हम थे। जो कंफर्ट जोन है वो एक बहुत बड़ा प्रिजन है, जेल, जिसमें हम सब कैद हैं और जिसका दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा बंद नहीं है, ना कोई जेलर है, ना कोई क्या कहते हैं उसको, पुलिस है, ना कोई कुछ नहीं है उधर। सिर्फ एक बहुत बड़ी जेल है जिसमें हम सब कैद हैं। अब वो जेल में हमने क्या कहते हैं, हमने चेन्स पहनी हुई है, जो कैदी लोग नहीं पहनते, चेन्स एंड बेड़ियाँ, तो वो हमने पहनी हुई है, लेकिन वो दिखती नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो बेड़िया है, जो चेन्स जो हमने पहनी हुई है, वो हमारी कंडीशनिंग है, जिससे हम धीरे धीरे बड़े हुए। हमको पता है हम जो कर रहे हैं वो गलत है, हमको पता है हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमको ये सब पता है, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको ये पता नहीं है। लेकिन फिर भी हम कंपेल्ड हैं सेम सिचुएशन में रहने के लिए, और हम वहाँ से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अब हम बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते? अब जब सब लोग जेल के अंदर है तो हम अकेले बाहर जाके क्या करेंगे? दैट इज़ ऑल्सो द पॉइंट। तो हम कंफर्ट जोन में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि चाहे उस कंफर्ट जोन में हमको बीमारी हो, कैंसर हो, चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी पेन हो, कितना भी सफरिंग हो, हम वहीं पे रहना चाहते हैं, वहीं पे डटे रहना चाहते हैं, हिलना ही नहीं चाहते। और चाह के भी कुछ हो नहीं सकता है, बिकॉज चाह के जो एक्शन हमको लेना पड़ेगा वो बहुत मेहनत वाली है, बहुत मेहनत वाला काम है। इसलिए कोई एक्शन लेता नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो मोटिवेशन। और मोटिवेशन के बिना किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। मोटिवेशन कितने टाइप का होता है? एक तो नीड होती है कि इंसान की ज़रूरत है। जब इंसान की ज़रूरत है तो इंसान कुछ भी कर जाएगा, पर जब ज़रूरत नहीं है तो फिर उठ के वो चीज़ करना बहुत 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 मुश्किल है। सो
मैं भगवद गीता से पूछना चाहूँगी कि उनको इसके बारे में क्या कहना है और हम एक्चुअली में इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं। और ये मैं क्यों कह रही हूँ कि हर एक इंसान एडिक्टेड है और एडिक्शन किस किस टाइप का होता है बिसाइड्स सब्सटेंस, जो हम सब जानते हैं। तो इसके लिए वो डिस्कस करना कोई लॉजिकल है नहीं। सो वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शंस। अब लेट्स सी व्हाट भगवद गीता हैज टू से अबाउट दिस। भगवद गीता श्लोक 7.11 ये कहता है कि आई एम डिजायर दैट इज नॉट अपोज टू धर्मा, ओ बेस्ट ऑफ द भरतास। सो वो अर्जुन को रेफर कर रहे हैं एज बेस्ट ऑफ द भारतास बिकॉज वी आर इन भारत, इंडिया। सो ही सेज दैट आई एम द डिजायर दैट इज नॉट अपोज टू धर्मा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं डिज़ायर हूँ जो आपके धर्म के ऑपोजिट नहीं है। इसका मतलब है कि हम जब हमें जो बचपन से सिखाया गया है कि या जो भी स्पिरिचुअल बुक्स या जितनी भी चीज़ें हमने सुनी है कि डिज़ायर इज़ इविल, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि डिज़ायर इविल नहीं है। डिज़ायर जो आपके खुद के नेचर से अलाइंड है, बिकॉज कृष्णा लिव्स इन आवर हार्ट। और कृष्णा को जो पसंद है वो डिज़ायर राइट है और वो डिज़ायर फॉलो करना भी राइट है। तो हम सब, जो मैं प्रिजन की बात कर रही हूँ, कंफर्ट जोन तो एक प्रिजन है। और एडिक्शन किस किस टाइप के होते हैं जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। सो वन एडिक्शन इज द एडिक्शन विच इज सर्वाइवल एडिक्शन। इसका क्या मतलब है? मतलब कि हम अभी जंगल राज में तो रह नहीं रहे, ना कि हम लोग के पास कपड़े नहीं हैं या घर नहीं है या हमको जंगल में जाके फल तोड़ना है। हम उस एज में नहीं है अभी। हम अब कलयुग में हैं जहाँ पर खाना, शेल्टर, बेसिक नेसेसिटीज जो है विच इज़ फूड एंड वाटर एंड ऑक्सीजन, वो अवेलेबल है। मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में कौन रहता है, वो दैट जोन आई एम नॉट टचिंग राइट। मैं कह रही हूँ अधिकतर लोग इस जोन में है कि उनको खाना, पानी और ऑक्सीजन मिल ही जाता है और उसकी वजह से वो मर नहीं सकते। लेकिन सर्वाइवल हमारे बॉडी में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भरी हुई है और हम चाहे कुछ भी हो जाए हम मरना नहीं चाहते। जबकि वो गारंटीड है, वो अलग चैप्टर है, बट हम मरना नहीं चाहते। तो क्योंकि हम मरना नहीं चाहते, हम वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे हम ना मरें। दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल एडिक्शन। और सर्वाइवल एडिक्शन के बारे में मैंने कुछ 4 लाइंस लिखी है जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। वो है सर्वाइवल एडिक्शन। सर्वाइवल एडिक्शन क्या है? सर्वाइवल एडिक्शन वो बीमारी है जो हमको हमारी बॉडी से दूर करती है। हम अपनी बॉडी को है ना एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। हम अपनी बॉडी को अपने से अलग समझने की गलती कर बैठते हैं, या गलती कर क्या बैठते, गलती कर रहे हैं। क्योंकि मॉडर्न साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको डॉक्टर है ना वो बचा लेंगे। और हम मेडिकल इंश्योरेंसेस कराते हैं, इतने पैसे खर्चते हैं मेडिकल इंश्योरेंसेस पे कि पूछो मत। जैसे कि इंश्योरेंस करा लिया तो उसने हमको इमॉर्टलिटी का सर्टिफिकेट दे दिया, ऐसा हमको लगता है, पर ऐसा है नहीं। और हम बोलते डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो। ओ माय गॉड, एज इफ से वो डॉक्टर भगवान है और डॉक्टर को भी लगता है वो भगवान है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लेकिन क्या सर्वाइवल एडिक्शन सही है? क्या मॉडर्न मेडिसिन ने जो हमारा माइंडसेट बना दिया है, क्या वो सही है? बिकॉज हम कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों को भी हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। सर्दी जुकाम तो नॉर्मल था ही पहले से, बट अब तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, उसको भी हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि कैंसर में हमारा ब्रेस्ट काट दिया जाए तो नॉट एन इश्यू है।
हमारा कोई पार्ट निकाल के फेंक दिया जाए तो नॉट एन इशू, रेडिएशन के थ्रू हमारी बॉडी को टॉर्चर किया जाए तो नॉट एन इशू। क्यों? बिकॉज हम उससे जिंदा रह सकते हैं। हमारे हार्ट में स्टेंट बिता दिया, ओपन हार्ट सर्जरी कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनफैक्ट ये तो एक बहुत बड़ा लिटरली इट्स लाइक अ थिंग कि लोग बोलते हैं मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हो गई एंड देन पीपल गिव यू सो मच ऑफ अटेंशन। इट्स ऑल गोइंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन बिकॉज हो कोई भी चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारी बॉडी को बचाना। बिकॉज अगर ये बॉडी है तो हम, अगर बॉडी ही नहीं है तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? और बॉडी के उर्जे पुर्जे हम उल्टे पुल्टे करके उसमें स्टेंट बिठा दे, उसमें रॉड्स डाल दे, उसको रेडिएट कर दे, या पॉइजन को जला दे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बाकी पार्ट को कोई इम्पैक्ट ही ना हो। इट इज नॉट पॉसिबल। बट आई एम नॉट सेइंग मॉडर्न मेडिसिन गलत है। मैं कह रही हूँ क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन इतनी एडवांस हो चुकी है और हो रही है, हमारा मरने का डर खत्म हो रहा है। और मैं फिर से कहूंगी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमको मरने से डरना चाहिए। दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सिंपली सेइंग हम अपने आप को इमॉर्टल समझने लगे, इसकी वजह से हम हमारी खुद की बॉडी को बहुत बेदर्दी से इल ट्रीट करते हैं। एंड हम ये रियलाइज भी नहीं करते कि हमारी बॉडी की अपनी इंडिविजुअल फीलिंग्स है। जब यहाँ पे मैं पिंच करती हूँ तो यहाँ पे दर्द होता है इधर, ये फिजिकल लोकेशन में। एंड चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट पेन हो, हमारी पूरी बॉडी को वो दर्द महसूस होता है। यू नो, समथिंग एज स्मॉल एज अ नेल, जब वो नेल का साइड है ना, ये साइड वाला निकल जाता है और उसको हमको खींचना होता है, जब भी नेल एक्स्ट्रा कट जाता है, कैन यू इमेजिन दैट पेन? ओ माय गॉड, जो पेन, एक्सक्रूसिएटिंग पेन होता है, एंड दैट पेन इज सो अनबेरेबल। बट बिकॉज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हमारा पेन नम कर दिया जाता है, तो हमको रियलाइज ही नहीं होता है पेन। क्योंकि हमको रियलाइज नहीं होता है वो पेन, विच इज आवर कॉग्निटिव माइंड, हमारे दिमाग को पेन रियलाइज नहीं होता है, बट हमारी बॉडी को पेन रियलाइज होता है। और वो पेन से हमारी बॉडी गुजरती है और वो एक्सपीरियंस उसको याद रहता है कि ये पेन हमने कंप्लीट ओशो हवास में इन आवर कॉन्शियस माइंड अपने बॉडी को दिया है, जबकि हमारे पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते थे जो हमने कोशिश भी नहीं करी है एक्सरसाइज करने के लिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर से कहूंगी कि हर एक बीमारी के पीछे एक डीप सीटेड इमोशन है, और वो इमोशन जब तक हम ट्रीट नहीं करेंगे, वो सप्रेस्ड इमोशन को हम बाहर निकाल के उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती है। हमको जिंदा मॉडर्न मेडिसिन रख सकता है, लेकिन हमको खुश नहीं रख सकता, हमको satisfied नहीं रख सकता। So to get our own satisfaction, feelings are very important and suppressed emotions को बाहर निकालना बहुत important है। अनमेट एक्सपेक्टेशंस को या तो आप मीट करो या तो आप उसके साथ जीना सीखो, लेकिन दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, अपने बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो और अकाउंटेबिलिटी भी खुद लो। सो दैट इज सर्वाइवल एडिक्शन, जिससे हम सारी की सारी दुनिया सफर करते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। दैट इज वन। इसका भी रूट कॉज है, इसका रूट कॉज है पीयर प्रेशर। पीयर्स का जो एडिक्शन है कि मेरे नेबर ने ये किया तो मुझे भी ये करना है, अधिकतर फैशन मैगजीन्स में ये आता है तो मुझे भी ये करना है, मीडिया पे ये आ रहा है या एड्स आ रहे हैं या एनीथिंग विच इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो नेबर्स हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी बाहर हम देखते हैं वो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब करती है। हम सुनते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं और फिर हम भी वो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी और ने वो किया। हम ये रियलाइज भी नहीं करते कि वो सेम चीज करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी हम में है या नहीं है। ओके, फॉरगेट कैपेसिटी कैपेबिलिटी, क्या हम करना भी चाहते हैं? डू आई रियली वांट दैट?
जस्ट बिकॉज somebody इज अ बिलियनर, तो मुझे भी बिलियनर बनना है? भाई मुझे बिलियनर नहीं बनना है, क्योंकि वो जो प्रेशर बिलियनर बनने के साथ जो प्रेशर आता है, वो मुझे नहीं झेलना। आई एम नॉट सो एम्बिशियस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं अपनी लाइफ खुश जीना चाहती हूँ, ये चॉइस तो मेरे पास है ना। लेकिन बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, बिकॉज दुनिया किसी चीज के पीछे भागती है, हम भी उस चीज के पीछे भागते हैं। और पीयर प्रेशर का जो एडिक्शन होता है, वो तो ऑनेस्टली इट्स द वर्स्ट एडिक्शन। मैं तो कहूंगी सर्वाइवल एडिक्शन उससे शायद बेटर है। मैं एक शादी में गई, इट वॉज अ वेरी बिग फेमस पर्सन वेडिंग, और वहां पे बहुत सारे फेमस लोग आए। सो मी एंड माई हस्बैंड वर स्टैंडिंग एंड सडनली वन प्रोड्यूसर काइंड ऑफ अ पर्सन वो आया वहां पर, एंड ही केम विद हिज वाइफ। शी वाज वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। मैं जानती थी उसको, और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। दिस प्रोड्यूसर आई डिडंट लाइक, ही वाज अ वेरी रैश मैन। लेकिन जैसे मी एंड माय हस्बैंड वेंट, ही कॉल्ड अस एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू अस, मतलब बातें करने लगे। और फिर अचानक से उसने अपनी वाइफ की तरफ टर्न किया, और उसकी वाइफ ने ऐसे एक बहुत ब्यूटीफुल दुपट्टा पहना हुआ था। यू नो व्हाट ही डिड, उसने उसका दुपट्टा ऐसे पकड़ा और खींच लिया, और मैं और मेरे हस्बैंड शॉक, मतलब हाउ कैन यू जस्ट स्ट्रिप हिज वाइफ ऑफ हर दुपट्टा, और उसने ऐसा किया। तो हम एकदम लाइक हम चुप रह गए, कुछ नहीं बोला, एंड शी वाज आल्सो शॉक्ड। वो अपने हस्बैंड की तरफ देख रही है, सेइंग 1 करोड़ का हार दिलवाया है, उसको ढक के रखेगी क्या? I said, oh shit, what kind of a man is that? मतलब इंसान को इतनी भी बेसिक अपनी बीवी की इज्जत नहीं है कि वो उसका दुपट्टा भरी महफिल में खींच के फेंक देता है, जस्ट बिकॉज शी इज नॉट शोइंग ऑफ और 1 करोड़ का हार। ऐसे मेरे साथ इतने सारे एपिसोड्स हुए हैं, इतने सारे इंसिडेंसेस हुए हैं कि जो मेरे लिए लिटरली एक ट्रॉमा बन के रह गए। बट इट इज द ट्रूथ ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ, जहां पर शो ऑफ इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि लोग उसके लिए कुछ भी करते हैं, और सोचते तक नहीं है कि उसका रेपरकशंस क्या हो रहा है दूसरे इंसान पे, जिसको आप प्यार करते हैं। बट दैट्स द वे द वर्ल्ड इज, प्योर प्रेशर। आज की डेट में वीगनिज्म, लैक्टोज इंटॉलरेंट, ग्लूटेन एलर्जी, ये सब है ना लाइफस्टाइल डिजीज। हमारे टाइम में तो किसी को पता भी नहीं था ये सब क्या होता है, बट आज के डेट में ये सब लाइफस्टाइल हो गया, लाइफस्टाइल। और लोगों को ऐसा बोलना पसंद है, you know, I am gluten intolerant. No, what? This lady said, you know, I'm lactose intolerant. So I said, oh, so that must be pretty bad. क्या होता है exactly जब भी आपको lactose लेना पड़ता है? And coincidentally, at the same time, somebody came over there with a kulfi, and she happily took it and she ate. She said, I love this. उसकी इंग्लिश कुछ खास थी नहीं, उसने कहीं से ये वर्ड सुन लिया था, लैक्टोज इंटॉलरेंट, एंड शी वांटेड टू शो ऑफ, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर एंड क्या ही बोलना है अभी इसको, देयर इज नो पॉइंट। सो ऐसी तो खैर बहुत सारी स्टोरीज है जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट या इट वाज जस्ट टू मेक अ पॉइंट ऑन पीयर प्रेशर में लोग क्या क्या करते हैं जो उनको पता भी नहीं होता है वो करते हैं। सो दैट इज पीयर प्रेशर एडिक्शन, जो बीमारी लिटरली जितने लोग हैं सबको लग चुकी है। किसी को छोटे लेवल पे लगती है, किसी को बड़े लेवल पे लगती है। लेकिन पीयर प्रेशर हमारे विजन को, हमारे थॉट्स को, हमारे इंटेलिजेंस को, हमारे विजडम को पूरी तरह क्लाउड कर देता है, और हम इग्नोरेंट बन जाते हैं। अच्छी तरह समझते हुए भी we will pretend that we do not know and we do not understand. बड़े बड़े लीडर्स, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में हो, चाहे वो कहीं भी हो, दे आर इग्नोरेंट बिकॉज दे चूज टू बी इग्नोरेंट बिकॉज इट्स easier that. So that is peer pressure addiction. अब मुझे बताओ, isn't peer pressure addiction bigger than cigarette addiction? Because at least आपको पता है आप सिगरेट पी रहे हो, you know, right? And you are taking responsibility of that.
इधर तो आप जो भी कुछ कर रहे हो बिकॉज बाजू वाला कर रहा है इसलिए आपको करना है, और आपको पता भी नहीं कि आपको करना है या नहीं करना है. सो ऑब्वियसली इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? ऑफ कोर्स. अब एक तीसरा एडिक्शन. व्हाट इज दैट एडिक्शन? इट्स कॉल्ड सेलिब्रेशन एडिक्शन. बचपन में हमारे सब जो दोस्त होते थे वो हमारे दिल के कितने करीब है. आप सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि जस्ट रिमेम्बर योर चाइल्डहुड, बचपन के दोस्त जो आज तक हमको याद है. एक एक छोटी छोटी मेमोरीज उनके साथ है, और जब हम उनको मिलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम 20 साल बाद मिले या 30 साल बाद मिले या 40 साल. क्यों पता है? दिल की कनेक्शन जो दिल को दिल से जोड़ते हैं. और मेरे को इतने सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं कि वो मेमोरी ही काफी है जिंदगी निकालने. हमें इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज है. पर पिछले इतने सालों में चाहे मैं हो चाहे कोई भी, जितने लोग मिले हमको लाइफ में जिसके साथ हमने दारू पी या ड्रग्स लिए या सिगरेट पी, नॉट सेइंग सब जन करते हैं बट मोस्ट पीपल जिनको सेलिब्रेशन एडिक्शन है, सोशल एंगेजमेंट्स हैं, जो एक दूसरे से मिलकर सिर्फ गॉसिप करते हैं या अपने ऑफिस के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं या पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं या रिलीजन के बारे में बात करते हैं या जनरली जस्ट ड्रिंक पे बॉन्ड करते हैं. ये लोग उनको याद ही नहीं. कुछ 2-4 बार मिले हुए, एक साल में मिलेंगे कुछ नहीं. बट ये अगेन इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ peer pressure. Peer pressure is the mother, father, parent of every problem in our world. हर एक प्रॉब्लम उसी से निकलता है, चाहे वो सर्वाइवल एडिक्शन हो, चाहे वो सेलिब्रेशन एडिक्शन हो, चाहे वो कोई भी टाइप का एडिक्शन. सबका मदर फादर ग्रैंडफादर इज peer pressure. सो इसलिए मैं कहती हूँ कि सेलिब्रेशन जब आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे मैं कहती हूँ डिस्ट्रैक्ट टू डिस्ट्रैक्ट, हम अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं और हम अपने आप के बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं. हम एनिमल्स नहीं जो एक पूरी हर्ड में घूमते हैं और एक साथ जाते हैं एक साथ निकल जाते हैं. यू नो लाइक एनिमल मेंटालिटी, वो जो हर्ड्स में घूमते हैं. पर हम एनिमल्स नहीं, हम इंसान. सेलिब्रेशन एडिक्शन जो होता है ना, उससे हमारी खुद की आइडेंटिटी एरिएज होता है. हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं बिकॉज वी आर डाइंग टू बिलोंग, वी आर डाइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिग क्राउड, वी आर डाइंग टू बी सीन समवेयर. कि oh you didn't go for this social that day, you didn't do this show that day. और मैंने तो ये किया ही नहीं. जैसे बचपन में स्कूल में बच्चे जो हमारे थे वो उनको चिढ़ा चिढ़ा के बच्चे दूसरे बच्चे उनको आदत डालते हैं कि भाई तुम तो बहुत ही लो प्रोफाइल है, जो आई मीन दे आर इन 9th-10th स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड, और उनको चाहिए कि रात को पार्टी करें. to be seen in places. Cool लगने की, FOMO नहीं लगने की. FOMO क्या होता है? Fear of missing out. आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, आजकल क्या तब से बहुत ट्रेंडिंग. सो उसके चक्कर में सब जन सब चीज करते रहते हैं और उसी गोल 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 चक्कर में घूमते रहते हैं. I understand when it happens to children. I understand. It's normal. क्योंकि वो बच्चे हैं, तो बच्चे बच्चों से ही सीखते हैं. लेकिन बड़ों को तो ये समझना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर क्या हासिल करना चाहते हैं, हम अपनों से दूर जाके क्या हासिल करना चाहते हैं. बिकॉज हम एक सोशल में जाते हैं, एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे कितने सारे लोग एक साथ डांस करते हैं और एक ड्रिंक लेने के लिए वो लड़ लड़ के वहाँ पे जाते हैं और तो कभी नहीं. एंड लिटरली मैं चैलेंज लगा के बोल सकती हूँ कि वहाँ पे एक भी जन एंजॉय नहीं करता एक्चुअली. बट ये कोई मानने को रेडी नहीं है एंजॉय, बिकॉज दैट इज ट्रेंड. ट्रेंड्स एंड फैक्ट्स पे मैं अभी डिस्कशन नहीं करूँगी बिकॉज दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ पीयर प्रेशर. सो हमने डिस्कस किया सर्वाइवल एडिक्शन, सेलिब्रेशन एडिक्शन, पीयर प्रेशर एडिक्शन एंड
There is one more which I have written down, जो मुझे भी याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ बॉस? हेल्थ एडिक्शन, जो हमने शुरू में एक्चुअली सर्वाइवल एडिक्शन में थोड़ा बहुत उसको कवर तो कर ही लिया था, बट हेल्थ के नाम पे आज की डेट क्या ना कैसा कचरा खिलाते हैं सीरियसली। आई मीन आई उसके चक्कर में मैंने अपनी फूड कंपनी में इतने साल निकाल दिए बिकॉज आई फील बैड। मुझे बहुत बुरा लगता है जब हेल्थ के नाम पे लोग कुछ भी खिलाते हैं अपनी बॉडी, कुछ भी, लिटरली कुछ भी। फिर उनके पैकेट पे लिखा है इस पे, तो भाई मैंने अपनी पूरी कंपनी खोल दिया है which is on health addiction, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग खुश रहें, मैं चाहती हूँ कि लोग कनेक्टेड रहें, मैं चाहती हूँ कि लोग अपने अपने आप से कनेक्शन बनाएं। दूसरों से तो बहुत दूर की बात है, हम अपने आप से कनेक्शन नहीं बना पाते, हम अपनी बॉडी से कनेक्शन नहीं बना पाते, हम अपने डिजायर से कनेक्शन नहीं बना पाते, हम अपने ड्रीम से कनेक्शन नहीं बना पाते, हम जो अपने बॉडी को फील करते हैं उससे भी कनेक्शन नहीं बना पाते। दूसरों की तो क्या ही बात है, हम कुछ बात कर भी नहीं सकते। सो आई सी इस एडिक्शन से दूर होना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एक डिसेंट ह्यूमन लाइफ जीने, और अपने आप को इस प्रिजन से बाहर निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये अग्री करना पड़ेगा कि देयर इज 90% या 99% नहीं, क्योंकि सब लोग हम एक ही प्रिजन, और इस प्रिजन से बाहर निकालने के सबके पास, इंडिविजुअल के पास चॉइस भी है, एबिलिटी भी है और फ्री विल भी। और मैं इस एपिसोड को यहीं पर क्लोज करना चाहूंगी बाय टेलिंग पीपल दैट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने डिजायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ड्रीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास सिर्फ एक लाइफ, और वो एक लाइफ में हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बिकॉज हमारी इस बॉडी में ही हम जीने वाले हैं और इस बॉडी के साथ ही मरने हैं। सो ये जो सपना राइट नाउ एग्जिस्टिंग है, या आपका जो भी नाम है आप भी एग्जिस्टिंग है, वो हर एक इंसान के पास बस यही मौका है अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का और अपने आप को एक मॉडल बनाने का, by being remembered after you die as somebody who has been an inspiration to everybody, and जिसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ जी और हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्यार और खुशी फैलाई। डोंट यू थिंक आप भी वजन करना चाहोगे? आपको नहीं लगता है कि हमारी सबकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बॉडी होनी चाहिए? आपको नहीं लगता है कि हमारे खुद की लव्ड वंस के साथ निभाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड? डिस्कनेक्टेड लाइव्स तो एनिमल्स भी नहीं जीते, तो हम क्यों डिस्कनेक्टेड लाइव्स जो कनेक्शंस के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते? इट्स ऑलमोस्ट लाइक लिविंग ह्यूमन लाइफ एज अ रोबोट, जिसको चाबी मांगी सोसाइटी ने और हम चाबी बंद कर दी, which I'm not happy. And on this Independence Day, मैं चाहती हूँ कि हम सब इस प्रिजन को समझें, इस एडिक्शन को समझें और अपने आप को समझें कि भाई हमारे पास सिर्फ एक है, उसको जीना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना हमारा बेसिक
मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और हमारा फर्ज। सो लेट्स ऑल डू दैट आई गेस। मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ पर मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कल जन्माष्टमी और कृष्णा के बारे में कल हम कल के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। एंड जैसे मैंने आई थिंक कल परसों जो बताया था, आई एम वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप विद मनी। मैं कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि हर एक इंसान को मैं ऐसे कुछ स्टेप्स दूं जिससे हम अपनी रिलेशनशिप अपने आप से, पैसों से, अपनों से बेहतर कर सकते। एंड आई थिंक आई शुड बी एबल टू मैनेज दैट फॉर ऑल ऑफ अस। सो सी यू टुमारो, बाय बाय, टाटा।